हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन। आज के क्लास में बात होगी एनिमल किंगडम के दूसरे सबसे बड़े फाइलम यानी मोलस्का के बारे में। इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से हम सीखेंगे कि मोलस्का जो है वो दुनिया का जीवों का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, दूसरा बड़ा संघ है जीवों का अर्थ्रोपोडा के बाद। और हम समझेंगे कि हर एक फाइलम के अपने एक शब्द के मतलब होते हैं। मतलब हर फाइलम का अपना मतलब होता है नाम का। जैसे शुरुआत से एक बार फिर से रिपीट करें तो पोरीफेरा द पोर बियरर एनिमल, सिरिंट्रेटा द सिलेंटेरॉन और द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या नाइडोब्लास्ट या नाइडेरियन सेल का प्रेजेंस, टीनोफोरा कॉम्ब जेलीज या सी वॉलनट्स, प्लेटीहेलमिन्स फ्लैट वॉर्म, एस्कहेलमिन्थ राउंड वॉर्म, एनिलिडा द एनुलस और लिटिल रिंग, अर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस। उसी तरीके से मोलस्का एक बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिए रहता है अपने में, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। अब ये स्टूडेंट्स जो बरसात के दिनों में अक्सर घरों तक ये पहुंच जा रहे हैं आजकल गाँवों में, तो ये देखने में तो बाहर से बड़े हार्ड होते हैं, तो फिर इन्हें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल क्यों कहा जा रहा है? तो वास्तव में इनके बॉडी के ऊपर बाहर एक कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह की बनी हुई कवरिंग होती है, जिसकी वजह से ये हार्ड होते हैं। उस शेल की वजह से हार्ड होते हैं, पर अंदर से आप कल्पना करिए आपका जीभ जितना मुलायम है, टंग जितना आपका सॉफ्ट है, उसी तरीके का सॉफ्टनेस मोलस्क भी रखते हैं। इसीलिए मोलस्का का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, ऑल्दो देयर बॉडी आर कवर्ड बाई अ कैल्केरियस कवरिंग, अ हार्ड कैल्केरियस कवरिंग, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इसकी वजह से वो हार्डनेस आप देखते हैं, बट इनकी बॉडी जो होती है वो यूजुअली सॉफ्ट होती है, और सभी मोलस्कों की ये जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में आते हैं। जनरल कैरेक्टर और एग्जाम्पल के साथ देखना है, यही इस क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को मोलस्का के जनरल कैरेक्टर और उसके जो खास और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स प्रारंभ मोलस्कन डाइवर्सिटी और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि पहला कैरेक्टर मोलस्का का हमने आपको समझाया कि मोलस्का का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। बॉडी इनका जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, और इस सॉफ्ट बॉडी में एक कवरिंग होती है कैल्शियम की, जिसे हम आप सिंपली कह सकते हैं एक शेल पाया जाता है, एक शेल कवरिंग होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब ये जो मोलस्क होते हैं, इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स में अगर देखें तो कुछ मोलस्क ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, बिल्कुल आपको धरती पे मिल जाएंगे। धरती पे मिल जाएंगे मतलब क्या, सूखे लैंड पे मिल जाएंगे, तालाब ओला पोखरा वगैरह के किनारे जो नमी युक्त ज़मीन है वहाँ मिल जाएंगे आसानी से। कुछ ऐसे होते हैं जो प्योरली जो है वो आपको एक्वेटिक मिलेंगे। अब एक्वेटिक कहने का मतलब ये है कि वो फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, यानी नदी तालाब में भी मिल जाएंगे, और मेजॉरिटी ऑफ मोलस्कन डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा मैरीन इन्वायरमेंट में, समुद्र में मिलेंगे। अगर इनकी विविधता को देखें तो शंख जो हम बजाते हैं वो एक मोलस्कन जीव है। उस हार्ड कवरिंग के भीतर एक जीव रहता है जिसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल दिया जाता है, और शंख को फिर से रिफाइन करके पॉलिश करके मार्केट में यूज किया जाता है। दुनिया के दुनिया का एक सबसे दुर्लभ और बहुत इंपॉर्टेंट कीमती यंत्र अगर आप कहें तो मोती का इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी इन मोलस्कन डाइवर्सिटी से ही हमें प्राप्त होता है। तो मोलस्का के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे किस तरीके के कैरेक्टर शो करते हैं। उसी कड़ी में मैंने आपको फाइलम पोरीफेरा से 4 बातों का एक सफ़र शुरू किया था कि हर फाइलम में ये 4 बात तो आपको कहने ही कहने हैं। अब सारे फाइलम में रिपीट किया तो यहाँ भी रिपीट कर दे रहे हैं। आपको बताना है कि उस फाइलम के ऑर्गेनिज्म का बॉडी वॉल कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं कि प्लेटी हेलमिन से जो शुरुआत हुई थी 3 लेयर का बॉडी का,
वो कंटिन्यू चलेगा सारे 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 फाइलम्स तक। यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी जो है वो 3 लेयर का बना होता है। अब तक ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। 3 लेयर कहने का मतलब कि उसमें इक्टोडर्म होगा, उसमें मीजोडर्म होगा और उसमें इंडोडर्म होगा। बिल्कुल हमारी तरह हम लोग भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म ही हैं। तो इंडोडर्म का डेवलपमेंट हो गया तो बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। हर फाइलम में बोलते आ रहे हैं, तो अब तो मुझे लगता है अब तो आदत सी हो गई है ये वाला मतलब गुनगुनाने की। अब आते हैं बॉडी वॉल के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम लोग देखते हैं वो देखते हैं सिमेट्री। क्या बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है? पोरीफेरा को तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन सिलेंट्रेटा से लेके अभी तक जितने फाइलम हमने पढ़ा है सभी के बॉडी को हम 2 इक्वल हाफ में इजीली डिवाइड कर सकते थे। और अब तो ये बात हो गई है कि अगर ये बॉडी है तो इस सेंटर से हम इसको 2 इक्वल हाफ में ऐसे बिल्कुल हमारे बॉडी को एकदम नाक वाले हिस्से से अगर काटा जाए ऐसे तो 2 बराबर हाफ मिल जाएगा। और ये तरह का साइमेट्री जो है वो कहलाएगा बाई लेटरल सिमेट्री। यानी मोलस्कन डाइवर्सिटी में बाई लेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। 4 बात में का 2 बात कंप्लीट हुआ। तीसरा बात तो बहुत आसान है भाई, सिलोम हर फाइलम में हम लोग खोज रहे हैं। एक कैविटी है, एक बॉडी कैविटी है जो एनिमल के बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और बहुत तरीके के जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनको कोई शॉक झटका और डैमेज ना हो उससे वो बचाती है। तो ये सिलोम है इनके पास क्योंकि 3 लेयर का बॉडी है। अब तक आप ये सब समझ चुके हैं तो हम बड़ी इजीली कह दे रहे हैं कि भैया यहाँ पे ट्रू सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। एकदम सिलोम वाले जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। मोलस्का जो है वो एक सिलोमेटेड एनिमल है, सिलोम वाला जीव है। और नंबर 4, ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। तो सिंपल ये बातें हर फाइलम में रिपीट कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ये 4 कौन सी बातें आपको हर फाइलम में लिखनी है। यानी अभी तक मोलस्का का जो कैरेक्टर हमने समझा या समझाया कि भैया ये सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल हैं, इनके बॉडी के बाहर एक कैल्केरियस शेल पाया जाता है। ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम के कैटेगरी में आते हैं। नदी, समुंदर, सूखे जगहों पे, स्थलों पे सब जगह पाए जाते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रू सिलोमेट होते हैं और ऑर्गन सिस्टम का इनमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये एक बहुत ही जनरल और बेसिक बात है फाइलम मोलस्का के जीवों के बारे में। अब आते हैं हम लोग यहाँ से आगे कि ये 4, 5, 6 बातें तो हर फाइलम में हम कहते आ रहे हैं। एक वीडियो ऐसा भी होगा जिसमें सारे फाइलम के अपने जो मतलब है वो मतलब को समझाया जाएगा और जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको भी रखा जाएगा। फिलहाल कुछ नए कैरेक्टर से रूबरू होते हैं। आपने एनिलिडा पढ़ा तो देखा कि बॉडी उनका सेगमेंटेड था, बॉडी इनका जो था वो सेगमेंटेड था। लेकिन आप मोलस्कन में जाएंगे ना तो मोलस्कन डाइवर्सिटी में आपको बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड मिलेगा। कोई सेगमेंटेशन बॉडी में नहीं है, अनसेगमेंटेड है। लेकिन एक एग्जाम्पल है जो बार बार एग्जाम में आता है, दैट इज कॉल्ड नियोपिलीना। नियोपिलीना एक ऐसा मोलस्क है जिसके अंदर एनिलिडा वाले लक्षण हैं, यानी सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। इसीलिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। एनिलिडा एंड मोलस्का। अब कहिएगा कि एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा फाइलम था तो उसमें कनेक्टिंग लिंक नहीं बना और मोलस्का में बन गया। तो वहाँ भी बनता है। कुछ ऐसे भी एनिलिड्स हैं जो आर्थ्रोपोडन्स के साथ कनेक्टिंग लिंक डेवलप करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीपेटस। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक पेरीपेटस और एनिलिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक हो गया नियोपिलीना। और नियोपिलीना का नाम हमने इसलिए किया क्योंकि ये सेगमेंटेड है, यहाँ से हटा दे रहा है, ये सेगमेंटेड पार्ट है नियोपिलीना। बाकी सभी के सभी मेजॉरिटी ऑफ मोलस्कन डाइवर्सिटी जो है वो अनसेगमेंटेड बॉडी वाली होती हैं। तो अब आते हैं सेगमेंटेड बॉडी के बाद कुछ और फीचर्स के बारे में कि मोलस्का में और क्या है भाई। तो मोलस्का में इनकी जो बॉडी जो है ना वो 3 भागों में डिवाइड हुई है।
सिंपल भाषा में समझ रहे हैं तो एक हेड वाला हिस्सा है और एक फूट वाला हिस्सा है। आप अपना समझ शरीर को समझ लीजिए, हेड सिर वाला हिस्सा, फुट पैर वाला हिस्सा। जो सबसे इंपॉर्टेंट मोलस्कन में जो बॉडी पार्ट्स या जो एरिया जो पाया जाता है जिसमें बॉडी डिवाइड है, उसको हम लोग बोलते हैं विसेरल हम्प। ये जो विसेरल हम्प होता है, सारे मेजर ऑर्गन और सारे मेजर फंक्शनिंग इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के एरिया में परफॉर्म किया जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है कि मोलस्कन की जो बॉडी है वो कितने भाग में डिवाइड है, तो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड है, विच इज कॉल्ड हेड, फूट एंड विसेरल हम्प। विसेरल हम्प को हमने विशेष रूप से प्रधानता दी क्योंकि इस विसेरल हम्प, मान लो अगर ये बॉडी में कहीं पे ये विसेरल हम्प वाला एरिया है, तो इसके ऊपर, विसेरल हम्प के ऊपर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है कि स्पॉन्जी कवर पाया जाता है। उस स्पॉन्जी कवर को हम लोग बोलते हैं मेंटल। अब देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया, मेंटल का संबंध किससे है? व्हाट इज मेंटल? तो कहना आपको यह है कि मोलस्कन के जो बॉडी में विसेरल हम्प, जो मेजर एरिया होता है बॉडी का, वो एक स्पेशल टाइप के स्पॉन्जी लेयर से ढका होता है, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड मेंटल। अब इसी मेंटल और इस हम्प के बीच में जो कैविटी, खाली जगह बन जाती है, आप समझने के लिए याद रख सकते हो, उसको हम लोग बोलेंगे मेंटल कैविटी। ऑब्वियसली खाली जगह है, मेंटल कैविटी कहते हैं। सारे रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, मेजर ऑर्गन्स इसी के सरफेस में आपको पाए जाएंगे। मतलब ये जो विसेरल हम्प वाला जो एरिया है, ये मोलस्कन के बॉडी का मेन एरिया है जहाँ पे मेजर ऑर्गन्स की फंक्शनिंग होती है, और उस मेन एरिया को एक स्पेशल स्पॉन्जी टिश्यू से, लाइनिंग से कवर किया गया है, जिसे हम बोलते हैं मेंटल। याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंटल का कनेक्शन है तो ये ME वाला नहीं है, ये MAN वाला है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो मोलस्कन डाइवर्सिटी में एक हमने और इम्पॉर्टेंट फीचर समझा कि इनकी बॉडी 3 भाग में डिवाइड है, और ये वाले जो भाई हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, और इनके ऊपर की जो कवरिंग है वो कहला रही है मेंटल। अब आते हैं मोलस्का के पास और क्या है भाई मोलस्का के पास। तो जैसे आपके पास मुंह के अंदर दांत है भोजन को चबाने के लिए, वैसे मोलस्कन के पास भी अपने पास एक रेस्पिंग ऑर्गन के तौर पे, एग्जाम में बार बार आता है कि कौन रेस्पिंग ऑर्गन है। रेस्पिंग ऑर्गन बिल्कुल हमारे दांत जैसा समझ लो, इसका नाम है रेडुला। ये रेडुला इनके घीसने का, ये जो फूड खाते हैं घीसने का काम करता है और तोड़ने का काम करता है। तो मोलस्कन में रेस्पिंग ऑर्गन के रूप में रेडुला पाया जाता है। ये एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है फाइलम मोलस्का के जीवों का। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे ये जो गिल्स वगैरह इनके पास होते हैं सांस लेने के लिए, कि स्पेशलाइज टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक्वेटिक भी होते हैं ना ये, तो वहाँ पे टेनिडिया पाया जाता है। याद रखिएगा, टेनिडिया के द्वारा इनके पास रेस्पिरेशन की व्यवस्था है। टेनिडिया से रेस्पिरेशन मोलस्कन ऑर्गेनिज्म जो है करते हैं, एकदम दिमाग में रखना है। टेनिडिया इट्स लाइक ए गिल्स, ठीक है, जहाँ पे ये वाटर के एक्वेटिक मीडियम में रेस्पिरेशन करते हैं, टेनिडिया का है वहाँ पे अपीयरेंसेस होता है मोलस्कन में। अब आता है इसके अलावा भी कुछ होता है क्या, तो एक और इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो ऑर्गन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसमें ऑर्गन ऑफ बोजानस, ये दिमाग में रखना है। ऑर्गन ऑफ बोजानस जो है वो क्या है, तो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो मोलस्का फाइलम के जीवों में पाया जाता है। जैसे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच में आप देख रहे थे, नेफ्रिडिया एनिलिड्स में देख रहे थे, फ्लेम सेल एस्कैलमिन्स में देख रहे थे, नो प्लेटी हेलमिन्स में देख रहे थे। उसी तरीके से ऑर्गन ऑफ बोजानस जो है, केवर्स ऑर्गन कहीं पे लिखा रहेगा, ये आपको पाया जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में। मोलस्कन जो डाइवर्सिटी है वो ऐसी है कि मेल फीमेल दोनों अलग अलग रहते हैं, और मैक्सिमम ये जो लोग होते हैं वो ओवी पेरस नेचर के होते हैं। अंडा देने वाले जीव को ओवी पेरस बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑब्वियसली जब अंडा देते हैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। वीवी पेरस नहीं होते हैं, चाइल्ड बर्थ वाले नहीं होते हैं। मोलस्का के बारे में जो अब तक की मुख्य बातें जो हमें समझ में आई कि भैया शरीर अत्यंत मुलायम है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल हैं, दूसरे सबसे बड़े फाइलम हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं, सिलोमेट हैं,
ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनके पास ऑर्गेनाइजेशन है। ये सभी बातें बार बार रिपीट की जा चुकी है। उम्मीद करते हैं आप इसी फ्लो में बात को समझ भी रहे होंगे। ऑर्गन ऑफ बोजानस के रूप में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, टेनिडिया के रूप में गिल्स है जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, रेडुला जैसा रेस्पिंग ऑर्गन है जो भोजन को घींचने का काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनका, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे एनिलिडा में एक हम लोग एक्सेप्शन देख रहे थे कि वहाँ पे क्लोज टाइप का था हम लोग जैसा, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का है। और ब्लड का जो कलर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ब्लू है, क्योंकि इनके पास कॉपर पिगमेंट, अपने पास हीमोग्लोबिन है ना, वहाँ पे आयरन पिगमेंट, वहाँ पे कॉपर पिगमेंट की वजह से, हीमोसाइनिन की वजह से ब्लड का कलर इनका ब्लू है। इसके ऑर्गेनिज्म के पास कुछ स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे ऑक्टोपस का नाम आपने सुना होगा, ऑक्टोपस डेविल फिश बोलते हैं, बेताल मछली। अब ये बड़ा विशाल है। अब ये क्या करता है ना, पानी में स्याही छोड़ देता है, इंक ग्लैंड्स होते हैं ना, इंक बहा देता है। अब इसके जो ऑर्गेनिज्म होंगे इसको खोजेंगे, अंधेरा छा जाएगा, धीरे से भाग जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर का जो एबंडेंस है, ये ब्लू ब्लीड्स कह सकते हैं, ये सब महासागर में, बड़े बड़े समुद्रों में इनका जो है बहुत प्रचुर मात्रा में एबंडेंस होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका जो है वो ओपन टाइप का होता है, और ब्लड का कलर जो है हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से ब्लूइश होता है। तो ये था फाइलम मोलस्का के जीवों के बारे में, उनके स्पेशल और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। एग्जाम्पल याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्जाम्पल के लिए, मोलस्कन के एग्जाम्पल को याद करने के लिए याद रखिएगा, आप एक पीपीटी प्रेजेंटेशन में जा रहे थे, अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने जा रहे थे, और इसी बीच आपके जो पेन ड्राइव था ना, वो रास्ते में कहीं कोयले में गिर गया। अब आपका जो पीपीटी है वो कोयले में गिर गया। ये बात याद रखने के लिए आप सिंपली याद रखिएगा, पीपीटी कहाँ गिर गया भैया, तो कोयले में, COALS, कोल्स, ढेर सारा कोयला का टुकड़ा था, उसी में जाके आपका पीपीटी गिर गया। मोलस्का का एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाला तो इजीली याद हो जाएगा आपको। यहाँ एक पी का मतलब है पाइला, आइला आपने सुना होगा, ये पाइला है। और ये पाइला को हम लोग बोलते हैं एप्पल स्नेल, सेव घोंघा। सेब की वजह से बोलते हैं, ऐसा नहीं समझ लेगा कि सेव है। उसी तरीके से दूसरा आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं पिंक टाडा। अब ये जो पिंक टाडा है ना भाई, ये वही है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर। मोतियों की जो दुनिया है ना बाबू, वो इन्हीं से समाहित है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोती की माँ कौन है, किसको मोती की माँ कहते हैं। तो अब ये से मोती के जब इतने नखरे होते होंगे, तो मोती के माँ के तो और नखरे होते होंगे। तो याद रखिएगा, नैक्रे, NACRE, ये जो नैक्रे है, कैपिटल स्मॉल मिला के खिचड़ी बनी है, ये नैक्रे याद रखिएगा, इसको मोती की माँ कहते हैं। और जो मोलस्का फाइलम के जो जीव होते हैं ना, अपने बॉडी में नेचुरली ये बनाते हैं। और प्रकृति की और नेचर की खूबसूरती देखिए कि इनके बॉडी में कोई टॉक्सिन, कोई इन्फेक्शन से बचने के बचाव में ये बॉडी में इनके ये पर्ल बनता है, मोती बनता है। और ये इतने महंगे से महंगे होते हैं कि जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, प्रोसेसिंग करके आप तक पहुंचती है। तो मोतियों की जो दुनिया है, समुद्र की जो दुनिया है, वो पूरे पैसों से भरी हुई है, भरे पड़े हैं मोती उसमें। और ये जो नैक्रे है, इन्हीं को हम मोती की माँ कहते हैं, पर्ल ऑफ, मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, मोती का कनेक्शन इसी से है। और नखड़े याद रखिएगा, नैक्रे याद रखना वैसे। और ये टी का मतलब होता है टस्क सेल, वो जो हम लोग बजाते हैं ना, शंख बजाते हैं, वो टस्क सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं डेंटालियम। ये भी आपको समुद्र में ही मिलेगा। इसके अंदर जीव था, वो जो कैविटी जिसमें आप फूंकते हैं, पकड़ते हैं, उस कैविटी के अंदर खाली जगह में जीव रहता है, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, अत्यंत मुलायम जीव। इसके बाद से सी से हो गया आपको काइटोन। ये काइटोन को तो लोग खाते भी हैं, बड़े चाव से खाते हैं, इसको समुद्री बीफ कहते हैं, काइटोन को खाने में काम आता है। ओ का मतलब हो गया भैया यहाँ पे ऑक्टोपस, जिसी को आप बोलते हैं डेविल फिश। नाम के आगे फिश लगा है बाबू, लेकिन ये मछली नहीं है। हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें फॉल्स फिश का एक लिस्ट बनाया जाएगा कि कौन कौन है जिसका नाम के आगे मछली लगी है पर वो मछली नहीं है। ए का मतलब हो गया एप्लाइसिया, जिसको हम लोग समुद्री हेयर बोलते हैं, एकदम खरगोश की तरह।
तो इसको हम लोग सी हेयर बोलते हैं। एल का मतलब हो गया लॉलीगो, जिसको हम स्क्विड बोलते हैं। याद रखना पड़ेगा बंधुओं, ये मोलस्कन ऑर्गेनिज्म की दुनिया को स्क्विड्स बोलते हैं। और इस एस का मतलब होता है सेपिया, जिसको हम बोलते हैं कटल फिश। नाम ये भी है फिश, लेकिन ये भी मछली नहीं है। मछली तो वर्टिब्रेट होते हैं भाई, हड्डी वाले होते हैं। मछली बिना हड्डी वाले नहीं होते। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, इनवर्टिब्रेट पढ़ रहे हो। तो इनवर्टिब्रेट में जितनी भी मछलियों का आप नाम सुनते हो, वो सिर्फ नाम की मछली है, वो काम की और कैरेक्टर की मछली नहीं है। जैसे क्या क्या सुन लेते हो भाई आप, जैसे आप सुन लेते हो ऑरेलिया, जेलीफिश, सेपिया, कटल फिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश, लेफिस्मा, सिल्वर फिश, और भी बहुत सारे फिश हैं। तो ये सभी फिश नाम के आगे है, बट ये फिश नहीं है, ये सब फॉल्स फिश है, नकली फिश है, जाली फिशेस हैं। असली फिशेस वो है जो वर्टिब्रेट्स होगी। और वर्टिब्रेट कब आएगा, तो 2 किलोमीटर दूर है वर्टिब्रेट यहाँ से। मोलस्का खत्म हो गया। इकाइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डेटा, 2 फाइलम पढ़ने हैं इनवर्टिब्रेट के। पूरा बिना हड्डी वाले जानवरों की दुनिया हो जाएगी समाप्त। अब यहाँ से 2 किलोमीटर बचा है वर्टिब्रेट, ये 2 को खत्म करिए, कॉर्डेटा आ जाएगा, और फिर हम कॉर्डेट्स पढ़ेंगे। और तब तक उम्मीद करेंगे कि ये सारी बातें फाइलम की जो 4 बातें कहते हैं वो सब आपको आसानी से समझ में आएगा। एक फाइलम का मतलब समझ लेंगे तो 5 बात हो जाएगी। 2-3 जनरल कैरेक्टर हर फाइलम का याद कर लेंगे तो 10-12 फाइलम का तो कैरेक्टर आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। और इससे एक पैटर्न डेवलप होगा और आप बहुत आसानी से आंसर लिख पाएंगे। तो याद रखिएगा, पीपीटी कोयले में गिरा था, पीपीटी कोल्स। इससे आप मोलस्कन के एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो आप आसानी से याद कर लेंगे। इस नोट के साथ मोलस्का का सफ़र यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में इकाइनोडर्माटा, जैसा कि नाम से ही लग रहा है इकाइनस, इकाइनो डर्माटा मतलब स्किन, कांटेदार त्वचा से जिसकी स्किन भरी हो, उसी को हम बोलते हैं इकाइनोडर्माटा, मतलब कांटा लगा। राइट, ये सफारी जेरी वाला की बात नहीं हो रही है, कांटा की बात हो रही है, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल की बात हो रही है, इकाइनो डर्माटा की बात हो रही है। तो अगले वीडियो में बात करेंगे काइनो डर्माटा के बारे में। और मैंने बताया 2 किलोमीटर दूर है सिर्फ कॉर्डेटा। चैनल के साथ बने रहिए, चीज़ों को देखिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।